जीत की हैट्रिक के बाद पहली बार आज काशी दौरे पर पीएम किसानों को देंगे बड़ी सौगात। बाबा काशी विश्वनाथ में दर्शन कर गंगा आरती में होंगे शामिल। रायबरेली के हुए राहुल गांधी, वायनाड को कहा बाय बाय। अब प्रियंका गांधी लड़ेंगी वायनाड से उपचुनाव। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। नीट यूजी के खिलाफ दिल्ली में आज आपका प्रदर्शन। जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के नेता आज करेंगे प्रदर्शन। छात्रों के समर्थन में उतरेगी आप। न्यू जलपाईगुड़ी रेल रूट बहाल करने का काम तेज। अपलाइन पर रेलवे सेवा हुई बहाल। डाउनलाइन को जल्द चालू करने की तैयारी। निर्जला एकादशी पर घाटों पर आस्था का सैलाब। संगम तट पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। माता लक्ष्मी की आराधना में डूबे भक्त। दिल्ली सहित उत्तर भारत में गर्मी से त्राहिमाम। हिमाचल से लेकर यूपी तक लू का सितम जारी। उत्तर भारत में अभी और 4 दिन तक भीषण गर्मी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर वाराणसी से आपको बता दें, जहां पर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज यानी कि मंगलवार को पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे और यहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में पीएम मोदी 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को सम्मान निधि की 17वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करेंगे। इसके बाद वो स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। ये कार्यक्रम केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार के कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी अगले दिन सुबह 10:30 बजे राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन करेंगे और इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के बीच संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। बता दें कि पीएम मोदी के वाराणसी के दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी बना हुआ है। तो देश के 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को मिलेगा पैसा। पीएम के काशी दौरे के लिए उत्तराखंड से मंगाए गए फूल। पीएम बनने के बाद मोदी का पहला यूपी दौरा होगा। प्रधानमंत्री आज जारी करेंगे सम्मान निधि की 17वीं किस्त। देश के 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को मिलेगा पैसा। पीएम के काशी दौरे के लिए उत्तराखंड से मंगाए गए फूल। तो प्रधानमंत्री का वाराणसी में कार्यक्रम शाम 4:15 पर शुरू होगा, जहां पीएम किसान सम्मान सम्मेलन में भाग लेंगे। शाम 6:15 पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे प्रधानमंत्री और वहीं शाम 7 बजे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। 5वीं बार दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती में शामिल होंगे प्रधानमंत्री और दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री करीब 55 मिनट तक रुकेंगे, जहां 15 मिनट तक गंगा पूजन और मोदी मढ़ी पर विराजेंगे। पीएम मोदी मढ़ी से 40 मिनट तक आरती देखेंगे। ज्योतिषाचार्य पंडित चंद्रमौली उपाध्याय और 9 अर्चक पूजा करवाएंगे और इस दौरान तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के काशी दौरे को देखते हुए जो कलाकार हैं वो भी उत्साहित नजर आ रहे हैं और ये प्रधानमंत्री की एक तस्वीर जो है वो भी उकेरी गई है। घाट पर इस तस्वीर को बनाया जा रहा है। कलाकार अपनी मेहनत से प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर के तमाम तैयारियां कर रहे हैं। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के चित्र को उकेरा जा रहा है
और ये पूरी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर नमो घाट पर प्रधानमंत्री के चित्र को उकेरा जा रहा है। प्रधानमंत्री के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका ये पहला काशी दौरा कहा जा रहा है, जिस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचेंगे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे और इसके अलावा किसानों को एक बड़ी सौगात देते हुए भी नजर आएंगे। तो वहीं इस दौरान काशी वासियों में भी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और काशी वासी भी तमाम तरह की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के बैनर और पोस्टर्स भी जगह जगह पर लगाए जा रहे हैं। दुनिया में ग्रहण करने के बाद काशी आगमन पर उनकी रेत कलाकृति बनाया हूँ और हमारे प्रधानमंत्री भारत की परिकल्पना इतनी सुंदर कर रहे हैं। विश्वकर्मा पूजा के दिन, विश्वकर्मा जी जयंती के दिन प्रधानमंत्री जी का जयंती भी है और जैसे विश्वकर्मा जी पूरी दुनिया की रचना किए थे, उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री भारत की रचना पूरी दुनिया में कर रहे हैं और भारत की गौरव गाथा पूरी दुनिया में बढ़ा रहे हैं। तो वहीं एक बार नजर डाल लेते हैं जहां पर प्रधानमंत्री का वाराणसी में है आज कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम को हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। प्रधानमंत्री का वाराणसी में होना है कार्यक्रम। शाम 4:15 पर पीएम किसान सम्मान सम्मेलन में भाग लेंगे। शाम 6:15 पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। शाम 7 बजे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। 5वीं बार दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। दशाश्वमेध घाट पर पीएम मोदी 55 मिनट तक रुकेंगे। 15 मिनट तक गंगा पूजन और मोदी मड़ी पर विराजेंगे। पीएम मोदी मड़ी से 40 मिनट तक आरती देखेंगे। ज्योतिषाचार्य पंडित चंद्रमौली उपाध्याय और 9 अर्चक पूजा करवाएंगे। तो ये प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे थे। प्रधानमंत्री आज काशी पहुंचेंगे। शाम को उनके काशी पहुंचने का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने भी जाएंगे और इसके अलावा वो गंगा आरती में भी शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए वाराणसी से हमारे साथ संवाददाता विक्की डे भी जुड़े हुए हैं। विक्की, देखा जाए तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंच रहे हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका ये पहला काशी दौरा कहा जा रहा है। क्या कुछ जो तैयारियां हैं वो वाराणसी में देखने को मिल रही हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार जीत के बाद जो है वाराणसी आज उनका आगमन होने जा रहा है और इसको लेकर काशी वासियों में खास उत्साह है। पूरी तैयारियां लगभग कर ली गई है और आज जो है सबसे सर्वप्रथम वो बाबतपुर एयरपोर्ट पे जब उतरेंगे 4:30 बजे शाम, उसके बाद जो है मेहंदीगंज जहां जनसभा होना है, किसान सम्मान निधि जहां से रिलीज किया जाएगा, बटन दबा के वो देंगे। तकरीबन 9.3 किसान को 9.3 करोड़ किसान को जो है लगभग 20,000 करोड़ की धनराशि जो है ये 17वीं किस्त होगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बटन दबाकर यहाँ से सीधे उनके खाते में जाएगा। और उसके साथ ही जो है 300 आवास योजना है, महिला किसान को भी वो देंगे। उसके साथ ही 167 महिला किसान से जो है सर्टिफिकेट भी वितरित करेंगे। उसके बाद जो है आज तकरीबन कह सकते हैं कि किसान जो हमारे अन्नदाता कहे जाते हैं, सबसे बड़ा फोकस उनका जो तीसरे कार्यकाल का है, वहां से इसकी फोकस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसान भाइयों को लेकर और यहीं से शुरुआत करेंगे। और इसके बीच जो है वहां से डायरेक्ट जो है वो पुलिस लाइन जाएंगे। पुलिस लाइन से जो है सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर पे दर्शन करने जाएंगे और वहां पे बता दें 108 कमल के फूलों से जो है बाबा काशी विश्वनाथ का वो विधिवत पूजा अर्चन करेंगे और उसके साथ जो है बाबा तीसरी बार जीत के लिए बाबा का धन्यवाद भी करेंगे, क्योंकि इससे पहले वो जब आते काशी आशीर्वाद लेते रहते थे। और उसके साथ जो गंगा पुत्र का भी उनका जो है कि मैं गंगा पुत्र खुद को कहते हैं। उसके बाद जो काशी विश्वनाथ दर्शन के बाद वो सीधे गंगा आरती में शाम 7 बजे सम्मिलित होंगे और वहां पे भी गंगा आरती को छठा को निहारेंगे। और यहीं पे बता दो कि अगवानी में जो है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक और शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री सभी जो है उनके अगवानी में दोपहर को यहाँ पे पहुंच जाएंगे और बाबतपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे।
तो तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। अब बस इंतजार है तो प्रधानमंत्री के आने का, और जिसको लेकर काशीवासी काफी उत्सुक है। अब जो है इंतजार केवल और केवल अपने प्रधानमंत्री का, और रास्ते में जो है फूलों से सजाया जाएगा, पुष्प वर्षा की जाएगी अपने प्रधानमंत्री का। काशीवासी जो है स्वागत करेंगे। रास्ते में तकरीबन 8 किलोमीटर का ये रोड शो होगा जी और उसको स्वागत करेंगे। जी बिल्कुल। और साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए उनके स्वागत के लिए उत्तराखंड से फूलों को मंगाया गया है, तो इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तराखंड से जो फूल आए हैं वो गंगा आरती में वहां पे भी सजाए जाएंगे घाट पे। उसके बाद काशी विश्वनाथ के दरबार में भी सजाया गया है, और साथ ही साथ जो पुष्प वर्षा होगी उस पे भी कई कुंटल जो है तकरीबन गुलाब के पंखुड़ी से लोग जो है उनके पुष्प वर्षा कर अपने काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। तो इन फूलों से सजाया जाएगा, और ये फूल बहुत ही अहम है जहाँ से उत्तराखंड से मंगाए गए हैं। अब जो है बस सारी तैयारियां कर ली गई। एसपीजी भी कमान संभाल रखी है। प्रशासन की बात करें तैयारियों की तो लगभग पूरे चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई सुरक्षा के दृष्टिगत। रास्ते में रूट को डाइवर्जन कर दिया गया। साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेंगी, उसके बाद पीएससी बल है, आरएफ के जवान है, 5 स्तरीय सुरक्षा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा रहती है। इसको देखते हुए पूरी तैयारियां कर ली गई, और स्नैपर भी लगाए जाएंगे इनके रूट में, जो बीच में जो है रूफटॉप स्नैपर भी लगे रहेंगे, और ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी घाट पे। और जब गंगा आरती में सम्मिलित होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस बीच जो है नाव संचालन पूर्ण तरीके से बंद रहेगा। इसका भी पूरा इंतजाम कर लिया गया। पानी में जो है एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम सभी मौजूद रहेंगी। जी बिल्कुल। और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं, तो वहां पर लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? आज लगभग शाम के करीब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, तो लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं वाराणसी के? बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार तीसरी बार काशी वासियों ने उन्हें जिताया और सांसद चुना है काशी का। तो इसको लेके भी खासा उत्साह है काशी वासियों में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाने के बाद, जीत की हैट्रिक लगाने के बाद पहली बार उनका काशी में आगमन होने जा रहा है। इसको लेके पूरे काशीवासी के लोग जो है, और साथ ही जो बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी उत्सुक है। अब स्टेज जगह जगह स्टेज बनाए गए हैं, और पुष्प वर्षा कर उनके स्वागत के लिए पारंपरिक परिधान में भी कुछ लोग रहेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। अब बस इंतजार है प्रधानमंत्री का, और काशीवासी जो है काफी उत्सुक है अपने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का और काशी के सांसद का स्वागत करने के लिए। साथ ही नमो घाट जो कहा जाता है कि यहाँ पे घाटों से जाना जाता है, नमो घाट जो स्मार्ट घाट बन चुका है, वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है साइन आर्ट के माध्यम से चित्र उपेरी गई है रेत से, वो भी अपने आप में एक अद्भुत है जिसको देखा जा सकता है, इसकी अद्भुत छटा। और बहुत मतलब तैयारी लगभग अपने काशी के सांसद के लिए तैयारी लगभग 200 से चल रही, फूलों से सजाया गया। कह सकते कि आज शाम जो है देव दीपावली जैसा छटा देखने को मिल सकती है, क्योंकि पूरी विश्वनाथ दरबार कह लीजिए, चाहे काशी के गंगा घाट कह लीजिए, जो आरती को सम्मिलित होकर सभी जो है दुल्हन की तरह सजेंगे और बिल्कुल। और के साथ ही भी देखा जाए तो किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जारी करेंगे कि इस कार्यक्रम की जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन और गंगा आरती में शामिल होंगे। क्या इसके अलावा भी प्रधानमंत्री कोई रोड शो या फिर जनसभा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, जो जनसभा वही मेहंदीगंज में किसान सम्मेलन जो है उसी को जनसभा कहा जा रहा है। और रोड शो की आप बात कर रही है, रोड शो जो है ये 8 किलोमीटर का जो है मिनी रोड शो का नाम दिया गया है, क्योंकि वो पुलिस लाइन से जो है बाई कार, वो कार के अंदर ही रहेंगे रूफटॉप में, उसी से जो है अंदर से ही जो है रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसी से रोड शो का नाम दिया जा रहा है। अब काशीवासी का अभिवादन करेंगे, जो जीत तीसरी बार उनको दिलाया है और काशीवासियों ने उन्हें सांसद चुना है, वो काशीवासियों का अभिवादन करेंगे। गेट नंबर 4 जहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहां पर पहुंचते ही कार से निकल के जो है काशी वासियों का अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्त करेंगे। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बहुत शुक्रिया विकी आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज वाराणसी पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा वाराणसी के जो निवासी हैं वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे और गंगा आरती में भी शामिल होंगे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, दोबारा रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां सोमवार को कांग्रेस ने बड़ी घोषणा करते हुए साफ कर दिया कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे और इसके साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी के वायनाड से उपचुनाव लड़ने की बात कही।
प्रियंका गांधी के एक पुराने स्लोगन लड़की हूं लड़ सकती हूं का प्रयोग करते हुए कहा कि वो वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट अपने पास ही रखेंगे। इसका मतलब ये होगा कि वे केरल की वायनाड सीट से इस्तीफा देंगे। पार्टी ने फैसला किया है वायनाड से उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी। इसका ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि यह उनके लिए कठिन फैसला था क्योंकि रायबरेली और वायनाड दोनों से भावनात्मक रिश्ता है। I have an emotional relationship with both Raebareli and the people of Wayanad. And the last 5 years as Member of Parliament of Wayanad have been a fantastic experience, a very enjoyable experience. The people of Wayanad stood with me. The people of Wayanad gave me love and affection. Every single person, regardless of party, they gave me support, love and affection. They gave me energy to fight in a very difficult time. So I will never forget that. इस बड़े फैसले के लिए कांग्रेस की अहम बैठक हुई जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रहीं। चुनाव लड़ने के पार्टी के फैसले पर प्रियंका गांधी ने कहा कि वे वायनाड के लोगों को अपने भाई राहुल की कमी महसूस नहीं होने देंगी। I am very happy to be able to represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। राहुल गांधी ने हाल के लोकसभा चुनावों में वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों पर 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। तो वहीं नीट परीक्षा परिणाम में हुई गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट रहा है। पूरे देश भर में छात्र और अभिभावक अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी कि नीट यूजी 2024 आयोजित कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डीयू, जेएनयू के छात्र संगठन जैसे एआईएसए, एसएफआई, एनएसयूआई और एबीवीपी नीट एस्पिरेंट्स के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपने भी नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी का विरोध करने सड़कों पर उतरेगी। आज आपके सभी सम्मानित सांसद, विधायक और पार्षद केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप पार्टी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई है। आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, नीट एग्जाम में कई गड़बड़ियां और घोटाले सामने आए हैं। इस विषय पर आम आदमी पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है। जंतर मंतर केंद्र पर सुबह 10 बजे से प्रदर्शन शुरू होगा। वहीं 19 जून 2024 को आम आदमी पार्टी देश के सभी राज्यों में मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर आज आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने की बात कर रही है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा, क्या कुछ अधिक जानकारी है? आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने एक्स पर ये जानकारी कल दे दी थी कि आज जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के विधायक, सांसद, एमएलए सभी लोग वहां पर जुटेंगे और नीट की जो परीक्षा है उसमें जो जिस तरीके की गड़बड़ी है या ये कहे धांधलेबाजी का जो आरोप लग रहा है उसको लेकर एक विशाल प्रदर्शन करेंगे, जिसमें आम आदमी पार्टी के हजारों जो है कार्यकर्ता भी जुटेंगे। इसके अलावा वो बच्चे भी जुटेंगे जिन्होंने जो है नीट के एग्जाम दिए हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बता दूं कि नीट के एग्जाम को लेकर
लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि इसके पेपर लीक हुए हैं, या जिस तरीके से जो मार्क्स आए हैं उन मार्क्स को लेकर जो संदेह पैदा हो रहा है उसको लेकर ये पूरा जो धरना है, प्रदर्शन है, सीधे तौर पर कहूँ आम आदमी पार्टी जो है आज प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन करने जा रही है। जी बिल्कुल, और साथ ही देखा जाए तो जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ दिन बाद फिर आम आदमी पार्टी लगभग सभी राज्यों में भाजपा सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन करेगी। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, जो आज का प्रदर्शन है वो देश भर के लिए ही आह्वान किया गया है। केवल जंतर मंतर तक सीमित रखने की बात नहीं की गई है, लेकिन सीधे तौर पर जो बात है वो निकल कर ये आ रही है कि आज जो है जितने भी आम आदमी पार्टी के सांसद या नेता या सीधे तौर पर कहें एमएलए हैं, पार्षद हैं, वो लोग जंतर मंतर पहुंचेंगे और विशाल प्रदर्शन करेंगे। और जो नीट की परीक्षा है उसको लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, कुछ विद्यार्थियों को जरूर एग्जाम दोबारा देने की बात सामने आई है, लेकिन इसके अलावा मैं बता दूं कि पुलिस अपना काम कर रही है, जांच हो रही है। जांच में 11 बच्चे जो है जो बिहार के हैं उनकी जो है कल सीधे तौर पर कोई छापेमारी भी हुई थी, और उसके बाद आज जो है ईओयू जो पटना में दफ्तर है उसमें जी भी की जाएगी। कुछ सवाल या निशान जरूर इस परीक्षा को लेकर उठ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी पर आरोप लगा रही है, और उनका कहना है कि उनकी सरकार में जो है बच्चों के भविष्य से कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है, और उसको लेकर आज देश भर में एक प्रदर्शन करने की योजना है। बिल्कुल, और साथ ही प्रवेश ये भी जानना चाहते हैं कि आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने की बात कर रही है, तो आम आदमी पार्टी के साथ जो तमाम छात्र संगठन है जैसे कि एबीवीपी और तमाम जितने भी छात्र संगठन है जो छात्रों के साथ मिलकर नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो भी आम आदमी पार्टी के साथ शामिल हो सकते हैं? देखिए, सीधे तौर पर मैं बता दूं कि ये आम आदमी पार्टी की तरफ से किया हुआ एक आह्वान है, लेकिन इसमें वो बच्चे या वो छात्र जरूर जुटने की बात सामने आ रही है जिन्होंने नीट के एग्जाम दिए हैं, और उसमें जिस तरीके का सवाल या निशान वो अपने भविष्य को लेकर बार बार चिंतित है, या उनके माता पिता है, उन लोगों की जो पहुंचने की चर्चा है वो जरूर साफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे, और जो बच्चे होंगे, बच्चों के माता पिता इस प्रदर्शन में जरूर शामिल होने की बात। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर आज आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी, और न सिर्फ राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बल्कि पूरे देश भर में नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन करने की बात सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर इकट्ठा होगी, और इसके अलावा जानकारी ये भी है कि नीट परीक्षा में जिस तरीके से गड़बड़ी हुई है तो उसको लेकर के तमाम जितने भी छात्र छात्रा जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो और उनके साथ साथ उनके अभिभावक भी इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि फिलहाल इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, लेकिन नीट परीक्षा को दोबारा से कराए जाने की यानी कि री एग्जाम कराए जाने की मांग जो है वो लगातार छात्र छात्राएं कर रहे हैं, और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी भी आज प्रदर्शन करेगी, और साथ ही बीजेपी सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन करने की बात सामने आ रही है। और इस प्रदर्शन की जो बात है वो आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया गया है, और सुबह 10 बजे से इस प्रदर्शन की शुरुआत हो जाएगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के ये प्रदर्शन किया जाएगा। और इसी बीच रुक करते हैं नैनीताल का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। नैनीताल के ग्राउंड की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह सुबह युवाओं के साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। उन्होंने कुछ बच्चों को ऑटोग्राफ भी दिया। तस्वीरें लगातार के न्यूज़ इंडिया आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह नैनीताल पहुंचे हुए थे। नैनीताल के ग्राउंड से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने बच्चों से और युवाओं से बातचीत भी की, और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। नैनीताल से ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के ग्राउंड पर पहुंचे हुए थे। नैनीताल में ग्राउंड पर पहुंचे हुए थे और साथ ही बच्चों से बातचीत की, युवाओं से भी उनका हालचाल जाना। तो वहीं छोटे बच्चों को ऑटोग्राफ भी दिया मुख्यमंत्री ने, और यहाँ युवाओं के साथ हॉकी खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं।
और ये सीधी तस्वीरें नैनीताल से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं के बीच मौजूद हैं और उनसे क्रिकेट माफ कीजिएगा हॉकी को लेकर के जानकारियां लेते हुए दिख रहे हैं। और उनके साथ तमाम युवा भी मौजूद हैं जिनसे मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं और साथ ही खेल के बारे में जानकारी लेते हुए दिख रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें नैनीताल से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह नैनीताल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बच्चों और युवाओं से बातचीत भी की। और यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुए ट्रेन हादसे के बाद अब ट्रैक सही करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। रात के वक्त एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए गए। सुबह होने के साथ ही अप लाइन को चालू किया गया और कामाख्या एक्सप्रेस को गुजारा गया। वहीं डाउन लाइन को रिस्टोर करने का काम तेजी से जारी है। हादसे के बाद से ट्रैक को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। अब ट्रैक को सही करने के लिए स्लीपर बिछाने का काम हो रहा है। ट्रैक का काम पूरा होने के बाद OHE वायर का काम शुरू किया जाएगा। बता दें कि मालगाड़ी की टक्कर की वजह से कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां कई फीट हवा में उछलकर पटरी से उतर गई थी। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस गलती की वजह से ऐसे हादसे हो जाते हैं और कैसे 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आ गई। रेलवे सूत्रों के मुताबिक हादसे वाले रूट पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम सुबह 5:50 पर खराब था। PTI भाषा ने एक रेलवे सूत्र के हवाले से अपने रिपोर्ट में बताया कि सियालदह कंचनजंगा एक्सप्रेस सुबह 8:27 पर रंगपानी स्टेशन से रवाना हुई और सुबह 5:50 पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम खराब होने के कारण रानीपत्रा रेलवे स्टेशन और छत्तरहाट जंक्शन के बीच रुक गई थी। तो वहीं कीरतपुर साहिब मनाली मुख्य मार्ग पर देर रात मोड़ा टोल प्लाजा पर भयानक हादसा हो गया। टोल प्लाजा पर पर्चियां लेने के लिए वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई थी, तो हिमाचल की तरफ से आ रहे एक ट्रक ने अपने सामने खड़े 5 वाहनों को बुरी तरह से टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि मृत व्यक्ति का शरीर 2 टुकड़ों में कट गया और अगर कारों की बात करें तो कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना होते ही यह खबर इलाके में जंगल के आग की तरह फैल गई और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने राहत कार्य किया। वहीं कीरतपुर साहिब प्रशासन और बिलासपुर जिले का संबंधित प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। मौके पर पहुंचकर घायलों को किसी तरह उनकी गाड़ियों से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के एम्स अस्पताल भेजा गया। हादसा NHI अधिकारियों समेत प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब से यहाँ ये टोल प्लाजा बना है, तब से लोग लंबी लंबी कतारों में फंसकर टिकट लेने की जद्दोजहद कर रहे हैं। जी तो यहाँ पे काफी 1.5 घंटे काफी लंबा जाम लगा हुआ था। जैसे हम टोल टैक्स पहुंचे, यहाँ गाड़ी रुकी थी, एकदम गोली की तरह स्पीड से ट्रक वाला आया और पहले हमारे टेम्पो को हिट किया, बाद में आगे 4 गाड़ी उनको रगड़ता हुए चले गए। जी हाँ जी। आपकी जो गाड़ी में लोग थे उनके चोटें तो नहीं? नहीं, किसी के नहीं लगी। छोटे छोटे बच्चे थे हमारे साथ जी और लेडीज भी थी सारी, बच गए हम तो। साइड में रगड़ता हो गया हमारा टेम्पो तो खाली। तो आ रही थी हमीरपुर तो जा कितने रही? मैं चंडीगढ़। होया किया कुछ पता नहीं? यहाँ लाइन लगी हुई थी सारी अपना टोल टैक्स के लिए, तो सारी गाड़ियाँ लाइन में ही थी। ये आई गाड़ी पीछे से, बहुत ओवर स्पीड पे पीछे से। इसने पहले फोर्स ट्रैवलर है उसको हिट किया, फिर इसको हिट किया, फिर इसको हिट किया और ये गाड़ी मेरे आगे थी। मेरी गाड़ी का प्रेशर सारा इस पे आया तो ये इस तरफ से कट लिया इसने, तो ये ट्रक के नीचे आ गए ना आगे से।
तो वहीं प्रयागराज से खबर आपको बताते हैं, जहां जसरा रेलवे स्टेशन के पास हुई बड़ी घटना। महिला ने 2 बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस। महिला ने 2 बेटियों के साथ ट्रेन के आगे कूद कर की आत्महत्या। मृतक महिला का पति मुंबई में रहकर करता है काम। महिला ने 2 बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस। महिला ने 2 बेटियों के साथ ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या। महिला ने 2 बेटियों के साथ ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या। मृतक महिला का पति मुंबई में रहकर करता है काम। चिल्ला गोहानी गांव की रहने वाली बताई जा रही है मृतक महिला। घरेलू कलह के चलते 2 बेटियों के संग महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या। घूरपुर थाना क्षेत्र के जसरा रेलवे फाटक की पूरी घटना। खबर प्रयागराज से, जहां पर जसरा रेलवे स्टेशन के पास हुई बड़ी घटना। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विनय मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनय, जिस तरीके से महिला की आत्महत्या करने की बात सामने आ रही है, फिलहाल पुलिस ने इस मामले में क्या कुछ जांच की है अभी तक? घूरपुर थाना क्षेत्र के जो है जसरा रेलवे फटका का है ये, जहां पर महिला ने आत्महत्या कर ली है। ट्रेन के सामने कूदकर जो 2 बेटियों के साथ आत्महत्या करी है। दोनों बेटियों की उम्र लगभग 4 से 5 वर्ष बताई जा रही है। हम आपको बता दें कि यह पूरी घटना जो है घरेलू कलह बताई जा रही। घरेलू कलह से उबकर महिला ने जान दे दी है। उसका पति मुंबई में रहकर नौकरी करता है, बाकी परिवार घर पर है। और जब ये घटना हुई है, सूचना पर पहुंचे परिजनों में हड़कंप मच गया है। वहां क्षेत्र के लोग इकट्ठा हो गए हैं। इस घटना से जो है पूरे इलाके में मातम सा पसर गया। जी बिल्कुल, और साथ ही जानकारी ये भी है कि घरेलू कलह के चलते महिला ने यह आत्महत्या की है। क्या परिवार की ओर से इस पर कोई बयान सामने आया है अभी तक? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये घरेलू कलह ही बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक परिजनों का कोई बयान सामने अभी तक नहीं आया है। मौके पर पहुंची घूरपुर पुलिस ने जो है लाश का पंचनामा कर जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनय आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रयागराज से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर घरेलू कलह के चलते एक महिला ने अपने 2 बेटियों के साथ ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी तक परिवार की ओर से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। जानकारी के अनुसार घरेलू कलह से परेशान होकर महिला ने यह खौफनाक कदम उठाया। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भक्त त्रिवेणी की धारा में स्नान कर निर्जला एकादशी का व्रत करके माता लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं। हर वर्ष यह व्रत जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। कहा जाता है कि अपनी रक्षा और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए मनुष्य ही नहीं, देवता, दानव, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नवग्रह आदि भी इस व्रत को रखते हैं। इस व्रत को रखने से सभी पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को पा जाता है। इस बार निर्जला एकादशी पर एक नहीं पूरे 6 शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे इस त्योहार का महत्व कई गुना बढ़ गया है। निर्जला एकादशी के दिन शिव योग, सिद्ध योग, त्रिपुष्कर योग, ग्रहण योग, बुद्धादित्य योग, शुक्रादित्य योग जैसे योग बन रहे हैं। कहा जाता है कि इस शुभ योग में जो मनुष्य भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। स्नान के बाद दान करने से भी अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वहीं कुछ लोग निर्जला एकादशी के दिन जल और शरबत का दान भी करते हैं। जो भी भक्त इस निर्जला एकादशी के व्रत को रखता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है।
आज के दिन जो लोग व्रत करते हैं भगवान विष्णु जी का एकादशी के नाम से, उन सबको जो हमारे यहाँ 24 एकादशी पड़ती है, उन सब का फल आज के दिन निराजल रहने से मिल जाता है। जो लोग व्रत नहीं करते कभी भी आवाज कर लेंगे और बिना जल पिए 24 घंटा बिता लेंगे तो उन्हें कष्ट तो होगा, लेकिन 24 एकादशी का फल आज मिलता है। इसकी एक कथा है, बहुत संक्षेप में। भीम एकादशी व्रत नहीं करते थे, भगवान के क्या करो, कहा महाराज हमें भूखा आदमी हम नहीं रह सकते, कहा फिर कहा अच्छा एक रहो, तो ही जेठ की एकादशी बताया भगवान ने भीमसेन को। भीमसेन इसको कहे और किए बिना पानी पिए, इस एकादशी का नाम ही पड़ गया भीमसेन एकादशी। जो व्यक्ति जल न पी करके व्रत पूजा करते, भगवान के पास हमेशा उपासना करते हैं, उनके सारे दुख कष्ट शरीर की सारी व्याधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही साथ पितरों को भी इसके सुख मिलता है। जो लोग प्रयाग में आकर गंगा स्नान करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, उन सबको हर प्रकार से उनके घर कार्य में मंगल कार्य होता है। इस एकादशी से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। जो लोग भगवान की पूजा पाठ किया करते हैं, इसी दिन लोगों को जल देने का विशेष महत्व है। पिए ना, लेकिन जल देने का बहुत महत्व है। और जो मिष्ठान देने का महत्व है, और जूता छाता देने का महत्व है, जल भरा घड़ा दान देने का महत्व है। ऐसा करने से हमारे परिवार खुशी और समृद्धि की वृद्धि होती है और उसके साथ हमारे देश का भी कल्याण होता है। ये राशि का महत्व है। निर्जला एकादशी तो कल भी थी, आज भी है। कल स्मार्ता नाम थी, आज बसवा नाम एकादशी है। निर्जला एकादशी को देखिए तपस्या के लिए है। आज कितनी गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी, ऐसे बिना जल के लोग रहते हैं, जल ग्रहण नहीं करते, तो ये तपस्या है। इसीलिए सबसे जब गर्म पड़ता है, ये निर्जला एकादशी हमेशा पूजा करती है मृगशिरा में। और मृगशिरा बहुत ज्यादा तपता है, ये प्रसिद्ध है। वो कभी हुआ करते थे जायसी, उन्होंने मृगशिरा के संबंध में बड़ा बढ़िया लिखा है। मृगशिरा जब तपता है उसके संबंध में, जाड़ा के संबंध में, छतिया की छां राखों पाउक छिपाई के, तो उन्होंने हर ऋतुओं के ऊपर बड़ा अच्छा लिखा है जायसी जी ने। तो मृगशिरा के ऊपर भी बड़ा अच्छा लिखा है। सबसे ज्यादा गर्मी इसी में पड़ती है और इसमें यही तपस्या है कि इस गर्मी में भी बिना जल पिए आदमी दिन भर रहता है, ये तपस्या है। इस दिन जो उनके भक्तगण हैं वो निर्जला रह करके जल को ग्रहण न करके व्रत रहते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा जो है एकादशी है जो बहुत ही पुण्यशाली है। इस दिन जो व्रत रहते हैं इनका पुण्य जो है वो अक्षुष्ट होता है और बहुत पावरफुल है। इस पर मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है कि चूंकि जो मृगशिरा नक्षत्र चल रहा है, इसमें मृगशिरा नक्षत्र में जो बहुत तपन होती है और ऐसे में निर्जला रह करके अगर व्रत का अनुपालन करना बड़ा दुष्कर कार्य है, लेकिन फिर भी भक्तगण करते हैं। जयशी जी ने लिखा है कि तपन मृगशिरा जे सहै ते अद्रा पलुहन, क्योंकि मृगशिरा के बाद अद्रा लगता है नक्षत्र, तो उसमें पानी बरसता है। तो जो तपन सहते हैं मृगशिरा में, तो फिर अद्रा में जो है अपने ठंडक को महसूस करते हैं। जलदान का बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन जलदान जरूर करना चाहिए। जलदान का बहुत बड़ा महत्व है। जलदान है, छतरी का दान है, पादुका का दान है, और घड़े जल में घड़ा वस्त्र दान है, बेल है, फल है। जो आपकी सामर्थ्य हो उतना दान करना चाहिए, लेकिन जल का सबसे बड़ा दान है निर्जला एकादशी में। आज का दिन का महत्व क्या है? बहुत बड़ा महत्व है। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। जो साल भर की एकादशी ना रह पाए, वो आज के दिन अगर एकादशी रह ले तो साल भर की एकादशी का पुण्य प्राप्त हो जाता है उसे। साल महीने में 2 एकादशी होती है। जो 12 महीना एकादशी नहीं रह सकता, अगर आज वो निर्जला एकादशी रह जाए तो पूरे साल भर की एकादशी का फल प्राप्त कर सकता है। आज के दिन और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता राहुल मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। राहुल, देखा जाए तो निर्जला एकादशी है आज और सुबह से ही संगम नगरी में सब स्नान ध्यान करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है, कैसी तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी आपको बता दें, प्रयागराज संगम तट पर लेटे हुए हनुमान जी और गंगा मैया, जो संगम तट है वो वहाँ पे कम से कम अभी लाखों की संख्या में भीड़ जो है नहा के गई है, क्योंकि आज जो एकादशी का पर्व है हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। और यहाँ पे सारी सुविधाएं भी हैं। जनता जो है बजरंगबली के दर्शन भी करी है
लेटे हुए हनुमान जी और प्लस यहाँ पे अवस्था के महावीर, जो वीरों के वीर महावीर माने जाते हैं, वो उनके दर्शन किए भक्तगण। और कुछ श्रद्धालु भी है हमारे साथ, हम उनसे ही बात कराएंगे कि क्या मानता है, क्या प्रक्रिया है, ये बताएंगे। क्या भाई साहब दर्शन कर लिए? हाँ, दर्शन कर लिए। नहा के दर्शन के आज एकादशी होकर जिसको जिठवन एकादशी कहते हैं। हाँ, करने के बाद बजरंगबली का दर्शन किया। दर्शन कर लिए। हाँ। मतलब कि भगवान की जो मानना चाहते हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण जो चीज है, दर्शन गंगा नहाए और दर्शन किए। क्या भाई साहब दर्शन कर लिए बाबा के? गंगा मैया नहाए बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त किए। क्या चाहते, क्या मांगे, कुछ मानता प्रभु से? मांगे तो है, जब मिल जाए तब तो बताएंगे। अब आए तो आप उम्मीद लेके आए होंगे। तो लगा के आते हैं हर मंगलवार कि मिलेगा। हाँ, मतलब आस में आते हैं, इसी आस में यही उम्मीद लगाए आते हैं कि सब सुनेंगे, प्रभु हमारे सुनेंगे। एक न एक दिन तो सुनेंगे, आज नहीं तो कल सुनेंगे। आज नहीं तो कल सुनेंगे, प्रभु सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। बिल्कुल राहुल, साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप राहुल, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से घाटों पर लोग पहुंच रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं गंगा नदी में, कैसी व्यवस्थाएं घाटों पर की गई हैं, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी आपसे बता दें, व्यवस्था चार चौकन है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ के जिलाधिकारी जो है, जिलाधिकारी वो सारी जो व्यवस्था करवा रखे हैं। प्लस उसके बाद यहाँ के जो कमिश्नर हैं रवि शर्मा, वो खुद पुलिस प्रशासन के साथ चार चौकन बना रखे हैं, क्योंकि धूप बहुत है। धूप को देखते हुए भी यहाँ पे जो पानी की व्यवस्था है, पीने की ठंडा पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था मतलब कि इन्होंने यहाँ पे कर रखी है कि कोई जैसे कि कोई बीमार हो, डॉक्टर की व्यवस्था तक है कि डॉक्टर कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर से मिल सकते हैं। कुछ ही दूर पे गंगा मैया और बगल में हनुमान जी, इसे दर्शन करके लोग बाग जा रहे हैं। श्रद्धालु जो है कहीं ना कहीं आज के जो पर्व है हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर और देखा जाए तो आज जिस तरीके से लोग भी पहुंच रहे हैं संगम नगरी और गंगा में डुबकी लगा करके भगवान के दर्शन पूजन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। व्यवस्थाओं के बारे में भी आपने जानकारी दी, बहुत शुक्रिया राहुल आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज निर्जला एकादशी है, जिसको लेकर के प्रयागराज, जो कि संगम नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है, वहां पर घाटों पर पहुंच रहे हैं लोग, गंगा नदी में स्नान ध्यान कर रहे हैं और इसके बाद भगवान के दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो वहीं घाटों पर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाएं भी काफ़ी सुचारू रूप से की गई हैं। लगातार वहां पर देखा जाए तो डीएम ने भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया था, कुछ ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो वही खबर आपको अयोध्या से बताते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं रामनगरी अयोध्या की, जहां भगवान राम की नगरी में जेठ माह के आखिरी मंगल के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ है। सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पर सुबह 3 बजे से ही दर्शन पूजन का दौर शुरू हो गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जेठ माह के आखिरी मंगल में हनुमान जी का दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसे में आस्था अपने शबाब पर है। सुरक्षा को लेकर के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर के गद्दी नसीन मुख्य महंत हनुमान जी के सामने पूजा नरसिंह कर रहे हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अनवरत व्यवस्थाओं में लगे आज जेठ माह के आखिरी मंगल के साथ निर्जला एकादशी का पर्व है। लिहाजा आसपास के जनपद के साथ साथ राम भक्तों का सैलाब रामनगरी में है। सरयू नदी में स्नान करने के पश्चात जेठ माह के आखिरी मंगल पर हनुमान जी के दर्शन पूजन का भी दौर चल रहा है। हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन प्रेमदास ने कहा कि राम मंदिर का शिलान्यास के बाद से ही रामनगरी में राम भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। अयोध्या के साथ साथ आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और अयोध्या के हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन कर रहे हैं। दर्शन पूजन को लेकर के भी श्रद्धालु अभिभूत नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं ने प्रशासन के व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए सुगमता पूर्वक दर्शन किया, जिसके लिए उन्होंने स्थानीय प्रशासन को धन्यवाद दिया। और आज ज्येष्ठ माह का अंतिम मंगलवार है, चौथा मंगलवार है और अयोध्या हनुमानगढ़ी दर्शन करने आए हैं हम अपने मित्र के साथ में। हमारे साथ अंशु सिंह हैं, सत्यम शुक्ला हैं। कैसी व्यवस्थाएं हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है। पानी पीने के लिए व्यवस्था है और सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम सुल्तानपुर से आए हैं। व्यवस्थाएं यहाँ की बहुत ही अच्छी हैं और बड़ी आसानी से यहाँ पे दर्शन हो रहा है। जय बजरंगबली।
गर्मी भी है, भीड़ भी है, तो ऐसी स्थिति में कैसे दर्शन कर रहे हैं? भगवान बजरंगबली की कृपा है, दर्शन करके ही जाएंगे, धूप हो चाहे गर्मी, दर्शन करके जाएंगे। आज जेठ माह का लास्ट मंगलवार जी, क्या आज ज्येष्ठ माह का लास्ट मंगलवार, आज मंगलवार है, जेठ का अंतिम मंगलवार है ये। और हम जो अयोध्या से हैं, अयोध्या के यहाँ के रहने वाले हैं, और हम हर मंगलवार को भगवान हनुमान जी का दर्शन करने आते हैं। यहाँ पे भीड़ जो है, जब से ये मंदिर का ये उद्घाटन हुआ है, उसके पहले से भी भीड़ काफ़ी अयोध्या में जो है आ रही है। यहाँ पे अयोध्या में भीड़ तो इस समय बहुत ज़्यादा है। भीड़ के वजह से इतने लोग परेशान भी हैं, भीड़ के वजह से भीड़ काफ़ी जो है धक्का भी ज़्यादा है। व्यवस्थाएं ठीक है। ऐसा है, भीड़ तो यहाँ हमेशा ही हो रही है। जब से मोदी जी का नाम है, भगवान राम जी का यहाँ पर प्राकट्य करवाए, उसके पहले से ही जिस समय से मंदिर का शिलान्यास गया है, उसी समय से भीड़ बढ़ती एकदम अपने सीमा पर पहुंच गई है। ऐसा भीड़ कभी अयोध्या में कभी देखा नहीं गया है। सुनने को तो सुना गया है कि भाई वीर भूपति के द्वारे रज होई जाए पखान पवारे, लेकिन वही समस्या इस समय हनुमान जी के दरबार में दिखाई दे रही है, राम जन्मभूमि भगवान के दरबार में दिखाई दे रही है। पूरे अयोध्या में ही ये भीड़ का मने प्रभाव बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पड़ा है। वैसे आज जो है ज्येष्ठ मास का अंतिम मंगलवार है। यहाँ जो भी ज्येष्ठ मास में मंगलवार होता है, वो सभी बड़ा मंगलवार माना जाता है। यह सभी के मनोकामना को पूर्ण करने वाला, सभी के मनोरथ को देने वाला, सभी के सुख समृद्धि को देने वाला होता है। हनुमान जी महाराज सभी के आने वाले को, सभी को कल्याण करते हैं, किसी को यहाँ खाली हाथ जाने नहीं देते हैं, सबको मंगलमय करते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रामनगरी अयोध्या से संवाददाता प्रवेश पांडे भी जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो आज जेठ माह का आखिरी बड़ा मंगल है और साथ ही निर्जला एकादशी भी है, जिसको लेकर के लगातार श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन के लिए। क्या कुछ व्यवस्थाएं जो हैं वो मंदिरों में की गई हैं? आज ज्येष्ठ माह आखिरी मंगलवार है। ज्येष्ठ माह में 4 बड़े मंगलवार होते हैं, लेकिन आज अंतिम मंगलवार है, जिसको लेकर जो है यहाँ अयोध्या का प्रशासन जो है मुस्तैद है। घाटों पर बाकायदा जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है, लगातार बैरिकेडिंग की गई है, कड़ी में स्नान करने के लिए भी बैरिकेडिंग की गई है कि कोई हादसा न हो। लेकिन जो आज अंतिम मंगलवार है, इसको लेकर पूरे जनपद में जगह जगह पर जो है जल प्याऊ कैंप लगाया गया है, शरबत पिलाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो है भंडारा, कभी चावल हो या पूरी हो, ये सब जो है दर्शन के लिए जो श्रद्धालु आ रहे हैं, बाकायदा इनको जो है बैठा के प्रसाद दिया जा रहा है। लेकिन अगर हनुमानगढ़ी की बात करें तो वैसे भी हनुमान जी जो है अयोध्या के कोतवाल माने जाते हैं। तो अयोध्या के जब कोतवाल हनुमान जी है, तो लोग सबसे पहले दर्शन हनुमान जी का करना चाहते हैं। राम जी के जो भक्त थे, सबसे प्रिय भक्त वो हनुमान जी थे। तो आज हनुमान जी का दिन है, जिससे जो है आज लाखों भक्त जो है प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों से भी जो है अयोध्या पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ निर्जला एकादशी भी है। निर्जला एकादशी साल भर में एक बार आती है। निर्जला एकादशी और ज्येष्ठ मास के अंतिम मंगलवार आज दोनों एक साथ मनाया जा रहा है अयोध्या में, जिसको लेकर प्रशासन भी मुस्तैद है। श्रद्धालु लगातार दर्शन कर रहे हैं। सुबह 3 बजे से ही जो है मंदिर में हनुमानगढ़ी का दर्शन कर रहे हैं, हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल। और प्रवेश, साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से गर्मी भी पड़ रही है और लगातार जो श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं? देखिए, गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने जो है जगह जगह ठंडे पानी की व्यवस्था की है, बैठने के लिए भी व्यवस्था की है कि कहीं से जो है किसी प्रकार की किसी को दिक्कत न हो। इसके साथ साथ जो है जगह जगह स्वास्थ्य टीमें भी लगाई गई है कि अगर किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य रिलेटेड कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो इसको भी जो है लिहाजा ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इसको भी संज्ञान लिया है और जगह जगह पे कैंप भी लगाया है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, तो उससे बचाव के लिए भी प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।
तो आपको बता दें कि आज जेठ माह का आखिरी बड़ा मंगल है, जिसको लेकर के रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन कर रहे हैं और साथ ही जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, इसको लेकर के प्रशासन की ओर से भी तमाम जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं। तो यहाँ पर हम आपको जानकारी दे रहे थे, जहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं के हनुमानगढ़ी पहुँचने का सिलसिला जो है वो जारी है। जेठ माह का बड़ा और आखिरी मंगल है आज, जिसको लेकर के आसपास के जिलों से भी तमाम श्रद्धालु हनुमानगढ़ी पहुँच रहे हैं। बढ़ेंगे खबरों में, जहाँ पर कल पूरे देश में ईद उल अजहा का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, तो वहीं जामा मस्जिदों में भारी संख्या में नमाजियों द्वारा ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। फर्रुखाबाद नगर और कायमगंज सहित जनपद के सभी ईदगाहों मस्जिदों में भारी तादाद में नमाजियों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा कर मुल्क की तरक्की और आपसी भाईचारा कायम रखने की दुआ की। जिले में शांति सुरक्षा की दृष्टि से फर्रुखाबाद नगर क्षेत्र में जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पैदल भ्रमण कर प्रमुख ईदगाहों जामा मस्जिदों पर ड्यूटी को चेक करके संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में कायमगंज नगर और क्षेत्र के सभी ईदगाहों मस्जिदों में शांतिपूर्ण ढंग से नमाज संपन्न कराई गई। खबर बीजापुर से है, जहां राजनांदगांव जा रहे तेंदुपत्ता से भरे ट्रक को एसडीएम आरटीओ द्वारा वन विभाग की संयुक्त टीम ने पकड़ा। आरोप है कि विभागीय शह पर ठेकेदार तेंदुपत्ता का चोरी कर करोड़ों के राजस्व को चूना लगा रहे थे। सूत्रों के अनुसार ठेकेदार ने तेंदुपत्ता का हजारों बोर चोरी करके बीजापुर से राजनांदगांव सहित अन्य जगहों के गोदामों में माल जमा कर रखा है। जैसा कि मीडिया के माध्यम से पता चला कि कोई गाड़ी जो वन विभाग की जो तेंदुपत्ता है लेके आ रही है और जो कि बिना टीपी के लिए आ रही है, आप लोगों से संज्ञान में आया। तत्काल मैं भी मौके पर पहुंचा और फॉरेस्ट के भी अमला यहाँ पर पहुंची हुई है और उस गाड़ी को उसके कागजात को जांच कर रही है और जो उसमें खामियां अगर होगी उस गाड़ी में या बिना टीपी के चल रही है, उस सबकी जांच होगी और उसमें जो नियमानुसार है उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और देश के बाद में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।